नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और हमारे वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत के बारे में। ये एक ऐसी परेशानी है, बीमारी तो नहीं कहूँगी, जिसको हम आप सभी लोग अपनी लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़रूर एक्सपीरियंस करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में 40 to 80% लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, यानी वो लगातार इस समस्या से जूझ रहे हैं। आइए बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन क्या है, कब आपको समझ लेना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन आपको किसी सीरियस कारण से हो रही है या आपके खान पान से हो रही है और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी कहावत है जिसे कहते हैं कि कब्ज सभी रोगों का मूल है। इसका मतलब कब्ज अगर हमें रहती है तो उससे कई तरह के रोग आ सकते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं? WHO और इंडियन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एसोसिएशन ने कुछ सिम्टम्स बताए हैं। अगर उनमें से आपको एक भी लक्षण है तो आपको कब्जियत है। पहला, एक हफ्ते में 3 बार से अधिक आपको मोशन नहीं आता है, मतलब सिर्फ 3 दिन आप मोशन पास करते हैं। दूसरा, मोशन पास करने के बाद आपको लगता है कि आपका पेट ठीक से साफ नहीं हुआ, आप दोबारा, तिबारा या और भी कितनी बार आप जाना चाहते हैं। और तीसरा, ये कि आपको मोशन पास करने के लिए जोर लगाना पड़ता है, स्ट्रेन करना पड़ता है। और चौथा, आपको हार्ड स्टूल्स यानी कि कड़क मोशन पास होता है। तो इनमें से अगर कोई भी सिम्टम आपको है तो आपको जागरूक हो जाना चाहिए, आपको उसको ट्रीट करने के लिए कुछ करना चाहिए। अब कॉन्स्टिपेशन कैसे पता करें कि हमें किसी कारण से हो रही है या सिर्फ खान पान से उसको ठीक किया जा सकता है। जो नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन है, जो कि 80 to 90% होती है, उसे हम फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और उसका मतलब ये है कि सिर्फ लाइफस्टाइल और खान पान से हम उसे सुधार सकते हैं। लेकिन जो बाकी की 10 to 20% कॉन्स्टिपेशन है, वो किसी न किसी ऑर्गेनिक कारण से हो रही होती है। अब ऑर्गेनिक कारण कोई पेट में गांठ हो सकती है, या आपको थायराइड हो सकता है, या आपको नर्व डिसऑर्डर हो सकता है जैसे कि पार्किंसन डिजीज। तो कब आप जागरूक होंगे, कब आपको सिग्नल मिलेगा कि ये कुछ और है? अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन 3 वीक से ज़्यादा लास्ट कर रही है तो एक बार अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, थायराइड चेक करवाएं और ये पता करवाएं कि किस कारण से कॉन्स्टिपेशन लगातार हो रही है और ठीक नहीं हो रही है। क्योंकि अमूमन जो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है, जिससे हम बता रहे हैं कि वो 80% तक होती है, वो ठीक हो जाती है हमारे खान पान और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। ठीक, तो आइए बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन किन कारणों से होती है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है पानी कम लेना। हम जानते हैं कि अगर किसी ट्यूब में से हमें किसी चीज को पास करना, अगर वो सॉलिड होगी, सूखी होगी तो नहीं होगी, लेकिन अगर उसमें पानी होगा तो आसानी से पास हो जाएगी। तो कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप पानी पीजिए। अमूमन हम 1.5 से 2 लीटर एडवाइस करते हैं किसी भी नॉर्मल अडल्ट को। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन तो 2.5 से 3 लीटर तक पानी पीजिए। सिर्फ पानी ही नहीं, आप जूस ले सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन के मामले में जूस की बजाय अगर आप फल लें तो ज़्यादा अच्छा है। आप बटर मिल्क ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं, और इन सब फ्लूइड्स के साथ कोकोनट वाटर ले सकते हैं। आप अपने फ्लूइड इंटेक को बढ़ा सकते हैं। दूसरा आता है खान पान में फाइबर का नहीं होना। फाइबर हम बोलते हैं वो हस्क को या ब्रान को, वो जो छिलका होता है उसे हम यूजुअली फाइबर कहते हैं। अब फाइबर का मतलब आप सिर्फ ये मत सोचिए कि सिर्फ फ्रूट्स और सैलेड्स हैं, क्योंकि आप उसे कितना खा लेंगे, फ्रूट और सैलेड्स खाने का अक्सर मन भी नहीं करता है। तो जो भी आपके छिलके वाली दाल है, अमूमन दूसरी भी दाल है, दलिया है, होल व्हीट है, चोकर वाला आटा है, मोटे मोटे अनाज है जैसे कि बाजरा हो गया या जौ हो गया, ज्वार हो गया, ये सब फाइबर में आते हैं। इनमें फाइबर बहुत अच्छे से होता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है और अपनी लाइफ को मेंटेन करना है तो आपको एक दिन में 25 से 30 ग्राम 25 to 30 ग्राम ऑफ फाइबर लेना है। इसका मतलब है कि आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स, सैलेड्स, होल ग्रेन, इन सबको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब का जब बैलेंस पोर्शन हमारी डाइट में जाएगा तब जाके हमें ये फाइबर का अमाउंट मिलेगा। फाइबर हमें कैसे हेल्प करता है? जो फाइबर होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है हमारे खाने में। फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स सबको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे इंटेस्टाइन्स में एंजाइम्स हैं, लेकिन फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे इंटेस्टाइन्स और स्टमक में कोई एंजाइम नहीं होता। ये एंजाइम एनिमल्स में होता है, जैसे काऊ में होता है, गोट में, इन एनिमल्स में इसको डाइजेस्ट करने का एंजाइम होता है, लेकिन हमारे अंदर वो नहीं होता है। इसलिए हमारे खाने का जो फाइबर होता है वो अनडाइजेस्टेड निकलता है। अनडाइजेस्टेड निकलने का मतलब है उससे स्टूल का बल्क बनता है और आपको मोशन पास करने में आसानी होती है। इस तरह से आपको फाइबर हेल्प करता है, लेकिन फाइबर अकेला कुछ नहीं कर सकता। फाइबर के साथ आपको पानी जरूर पीना है। ये पानी ही आपको हेल्प करेगा फाइबर को फुलाने में और उसके बल्क को बढ़ाने में। तीसरा आता है खान पान में फैट और प्रोटीन्स का ज्यादा होना।
ये बात मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बोली है और इस वीडियो में भी कहूँगी कि जो फैट और प्रोटीन के साथ अगर प्रोटीन को स्पेशली देखें तो आजकल की जो यंग जनरेशन है जिम वगैरह करते हैं वो अपने फूड में से कार्बोहाइड्रेट को निकालते जा रहे हैं और उसको प्रोटीन से रिप्लेस करते जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट में अनडाइजेस्टेबल लैक्टोलोज, सुक्रोज और इतनी सारे फाइबर की जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो भी आगे जाके कार्बोहाइड्रेट की भी कुछ टाइप्स में आ जाते हैं। तो अगर आप उन सबको निकाल देंगे अपनी डाइट से तो आपके फूड में से फाइबर निकल जाएगा। मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट हटा रहे हैं मतलब आपने होल व्हीट हटा दिया, आपने दलिया हटा दिया, अब आप उसको रिप्लेस करते जा रहे हैं, पनीर से रिप्लेस कर रहे हैं, सिर्फ दाल एक कटोरी खा रहे हैं, तो जो आपका जो फाइबर कंटेंट है वो डाइट का बहुत कम हो जाएगा और कुछ ही दिनों में आपको पता लग जाएगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। और लॉन्ग रन में ये कितना डेंजरस है हम आगे बात करेंगे। ये बहुत डेंजरस है, इसलिए अपनी डाइट को ऑल एंड ऑल प्रोटीन डाइट मत बनाइए। आपको अपना प्लेट का पोर्शन जो प्रपोर्शन है उसको फॉलो करना है। आपको उसमें बैलेंस्ड डाइट बनाना है, उसमें फाइबर जरूर होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब कुछ होना चाहिए। ठीक। और चौथा जो कारण आता है वो है पुअर हैबिट्स में, पुअर बाथरूम हैबिट्स है। मतलब काफ़ी लोग हम में से फ़ोन को और न्यूज़पेपर को तो हम पुराने ज़माने से देखते आए हैं कि आप न्यूज़पेपर को बाथरूम में ले जाएंगे। देखिए अगर आपका ध्यान आपके मोशन पास करने पे नहीं है तो आप मोशन पास नहीं कर पाएंगे, आप कुछ सोचने लग जाते हैं, आप ठीक से टाइम नहीं फिक्स कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं अभी नहीं जाऊँगा, बाद में जाऊँगा, चाय पी के जाऊँगा। तो ये सब जो चीज़ें उन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा। फ़ोन, मोबाइल और ये सब अखबार और न्यूज़पेपर और मैगजीन इनको प्लीज टॉयलेट में मत लेके जाइए। इन्फेक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसका तो कोई मतलब अ, वो है ही नहीं, कोई लिमिट ही नहीं कि इन्फेक्शन कितना बढ़ जाएगा घर में। उसको तो छोड़ ही दीजिए। जो आपकी जो मोशन हैबिट जो स्पॉइल हो गई और उसको लेके जो आपकी इंटेस्टाइन सफर करेंगी वो एक बहुत बड़ा अलग फैक्टर है। तो आपको जो बाथरूम हैबिट्स आपको प्रॉपर बनानी है, अगर आपको मोशन पास नहीं हो रहा तो आप इंडियन स्टाइल में टॉयलेट जाइए, स्क्वाटिंग प्रैक्टिस कीजिए। अगर 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 यूरोपियन टॉयलेट यूज़ करें तो अपने लेग्स को रेस कीजिए, हाथों को क्लेंच कीजिए, जोर लगाइए। ये सब हैबिट्स आपको फॉलो करनी है। खान पान की हमने बात कर ली और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बॉडी मूव नहीं कर रहा है, स्पेशली आजकल जब से ये कोरोना वायरस आया हम लोग घर में ही हैं और हम लोग अगर मूव नहीं कर रहे हैं, कई लोगों को वॉक करने की बहुत आदत होती है, तो आप घर में ही वॉक कीजिए, किसी भी तरह से अपने रूटीन को फिर से जिंदा कीजिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत मिल सके। तो ये तो बातें थी कॉन्स्टिपेशन के कारणों की। अब इन कारणों को अगर हम दूर कर लेंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन से निजात मिल जाएगा। इसका मतलब डाइट में फाइबर को बढ़ाइए। मैंने आपको बताया कि बहुत ही कॉमन लैक्सेटिव यूज होता है जिसे हम इसबगोल कहते हैं, सभी घरों में रहता है। इसबगोल का 2 चम्मच लीजिए पानी के साथ। पानी इसलिए जरूरी है क्योंकि पानी उसको फुलाएगा, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाएगा। सूखा इसबगोल कुछ नहीं कर सकता। हमने अपने कुछ वीडियोस पहले प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स की बात की थी। दोनों ही बहुत जरूरी है अगर आपको अपनी गट हेल्थ को मेंटेन करना है, आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीव होना है। प्रीबायोटिक्स में हमने बात किया था, खाने का सामान था कच्चा प्याज, कच्चा अनियन, ये सब थे। तो ये लोग मैंने आपको बताया था कि हाँ प्रोबायोटिक को हेल्प करते हैं क्योंकि प्रोबायोटिक्स के खाना होते हैं। प्रोबायोटिक्स हमारे शरीर में आने वाले वो गुड बैक्टीरिया हैं जो हमारी गट हेल्थ को मेंटेन करेंगे। बाइफिडोबैक्टीरियम उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैक्टोबैसिलस है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए आपको दही भी खाना है यानी कि प्रोबायोटिक भी खाना है, और प्रीबायोटिक यानी कि कच्चा अनाज खाना है, कच्चा प्याज खाना है, बाजरा खाना है, गेहूं खाना है। यही सब प्री और प्रोबायोटिक्स है। बहुत फैंसी प्री और प्रोबायोटिक्स के पिल्स को लेने की और उसके जो ऑर्गेनिक ऑप्शंस आपको सुपरमार्केट में और नेचर बास्केट और जगह जगह पे जो एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सस्ता सुंदर उपाय हमेशा याद रखिए, ईट लोकल एंड लिव हेल्दी। हमेशा लोकल जो आपके घर में मिल रहा है वही खाना है, उसी से हमें अपनी सेहत को बनाना है। और एलेक्जेटिव्स के ऑप्शन में बहुत कॉमन एक बात मैं बताऊंगी, पेगलेग होता है। पेगलेग अक्सर हमें तब दिया जाता है जब हमें कोई ऑपरेशन करवाना होता है या हमें कोई कोलोनोस्कोपी करानी होती है। और ये सब कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। और जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स की मैं बात करूंगी कि कॉन्स्टिपेशन अगर लगातार रहती है तो क्या नुकसान होते हैं। उसमें लगातार नुकसान ये होती है कि आपके शरीर में अगर मल इकट्ठा होता जाएगा तो वो क्या करेगा, उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया आपकी गट में बढ़ते जाएंगे और जो अच्छे बैक्टीरिया जो प्रोबायोटिक्स के होते हैं वो कम होते जाएंगे। तो पूरा जो गट हेल्थ है वो डैमेज हो जाएगी। और अगर कॉन्स्टिपेशन ऑब्स्टिपेशन बन गई मतलब इतना ऑब्स्ट्रक्शन हो गया कि आपको गैस भी पास नहीं हो रहा है, तो कभी कभी बहुत रेयर केसेस में आपको परफोरेशन हो सकता है, इंटेस्टाइन में रप्चर हो सकता है। उससे आपके जो शरीर में है वो मल फैल जाएगा और इन्फेक्शन होकर आपकी जान भी जा सकती है। और ये तब होगा जब महीनों तक कॉन्स्टिपेशन रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है और आम कॉन्स्टिपेशन से नहीं होगा, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन है।
उससे कॉम्प्लिकेशन है कि लगातार जोर लगाने से, रोज रोज अगर आप पॉटी करने में जोर लगाएंगे तो आपको पाइल्स हो सकते हैं, हेमोरॉइड हो सकते हैं, आपको उससे घाव हो सकते हैं इंटेस्टाइन्स में, एनल फिशर हो सकता है, फिशर जाके आगे फिस्चुला हो सकता है। और ये सब आपको अगर ज़्यादा आप जोर लगाएंगे तो अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने से आपको जाके हर्निया भी हो सकता है। ये कॉमन चीज़ें तो सच में हो सकती हैं लगातार कॉन्स्टिपेशन होने के कारण। पाइल्स और हर्निया तो बहुत कॉमनली हम पेशेंट्स में देखते ही हैं। अब लास्ट पार्ट में बोलना चाहूंगी वो है लैक्सेटिव अब्यूज के बारे में। कई लोग कॉन्स्टिपेशन के चलते अक्सर इसबगोल ले लेते हैं या पैगलेट का छोटा छोटा क्वांटिटी रोज लेते रहते हैं। ये बहुत गलत आदत है। आप किसी भी तरह करके अपना कॉन्स्टिपेशन को लाइफस्टाइल से, खान पान से ठीक कीजिए। अगर वो नहीं ठीक हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाइए, वो ब्लड टेस्ट करवाएंगे, वो अल्ट्रासाउंड कराएंगे, जरूरत होने पर सब टेस्ट करेंगे और कारण ढूंढेंगे। क्योंकि अगर हमें कारण नहीं पता चला और हम कॉन्स्टिपेशन के लिए सिर्फ इलाज लेते जा रहे हैं तो हमारे शरीर को बहुत नुकसान करेगा। उससे हम कहते हैं लैक्सेटिव अब्यूज। मतलब अब्यूज का मतलब है कि जरूरत नहीं थी, आप उसे लगातार खा रहे हैं, आपके शरीर को आपने उसकी आदत डाल दी। इसकी आदत पड़ने से आपको ये हो सकता है कि अगर आप रोज रोज इसबगोल लेंगे महीनों तक, आपके आंतों में घाव हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे, अल्सर से हो जाएंगे, आपका शरीर भारी भारी होगा, वजन में गिरावट आ सकती है, आपको डायरिया हो सकता है या फिर कॉन्स्टिपेशन और वर्सन हो सकता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। कॉन्स्टिपेशन एक परेशानी है, एक सिम्टम है, एक बीमारी नहीं है। इसे खान पान से हम जरूर ठीक कर सकते हैं। छोटे बच्चों में भी कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है, उनको पानी जरूर दीजिए। हम बच्चों का पानी अक्सर मिस कर जाते हैं और पानी एक वंडर ड्रग है, उसे अपने जीवन में जितना हो सके बढ़ाते जाइए। प्री और प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कीजिए। इस वीडियो में, सिंपल से वीडियो में इतना ही। कॉन्स्टिपेशन से दूर रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।